कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। मजदूर का हाथ कुदरत का करिश्मा है, उसकी मेहनत से ही ये दुनिया गुलजार है। वो पत्थर तोड़े या लोहे से औजार बनाए, हर पल में वो देश का सच्चा यार है। मजदूर की कहानी एक संघर्ष की कहानी है, उसकी जिंदगी एक प्रेरणा की निशानी है। वो हारता नहीं है, वो उठता है हर बार, क्योंकि उसके इरादे फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हैं। हमारा नागौर संपूर्ण भारत में हस्त औजार यानी हैंड टूल्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हस्त औजार विशेष रूप से लोहारपुरा क्षेत्र में पूरे भारत में अपनी गुणवत्ता और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। महिलाएं भी इस उद्योग में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। नागौर में मुख्य रूप से प्लायर, संडासी, कटर, नोज प्लायर, हैमर, कतिया, कुल्हाड़ी, हथौड़ी, स्टोन कटिंग टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। मुल्तानी लोहार समाज की महिलाएं भी इस उद्योग में सक्रिय रूप से शामिल हैं। न सिर्फ हाथ से औजार बनाने में बल्कि मशीनों का संचालन करने में भी अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। नागौर में हस्त औजार बनाने का काम ब्रिटिश शासन से भी पहले से चला आ रहा है। 1975 से 1990 के दशक में नागौर में लगभग 60 मशीनीकृत इकाइयां स्थापित की गई थीं और 1995 तक इस उद्योग का वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपयों को पार कर गया था। जीएसटी में बड़े उद्योगों के समान कर लगाए जाने, बिजली की बढ़ती कीमतों और आर्थिक सहायता की कमी के कारण मशीनीकृत इकाइयों में कमी आई है। हम जिगर पहाड़ कचीरे, छुर्र की हम तस्वीरें, औलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। हम जिगर पहाड़ कचीरे, छुर्र की हम तस्वीरें, औलाद को मोम बना दे, सहरा का दिल दहला दे। हाथों पर है जो छाले, समझे हैं हिम्मत वाले, हम देश की ताकत का मजबूत गरूर। हम मजदूर, हम मजदूर, हम मजदूर, हम मजदूर। आजादी के समय से देश भर में प्रसिद्ध है नागौर का हैंड टूल्स। मुल्तान से आए मुल्तानी लोहारों ने शुरू किया था ये काम, आज ले चुका है लघु उद्योग का रूप, जहां पुरुषों के साथ महिलाएं भी करती हैं कारखानों में काम। देश भर में अपनी विशेष पहचान रखने वाले नागौर के हैंड टूल्स यानी हस्त औजार उद्योग से नागौर के हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोहारपुरा क्षेत्र में महिलाएं ग्राइंडर, ड्रिल सहित अन्य मशीनें चलाकर हैंड टूल्स बना रही हैं। आज भारत में नागौर के हैंड टूल्स की इतनी अधिक डिमांड है कि जो भी माल तैयार किया जाता है उसकी खपत भारत में ही हो जाती है, इसलिए रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। हमें बताया। आपका नाम? अभी तो इसमें वाला है। अभी साहब ये क्या बना रहे हो आप? अभी जो आवाज आ रही थी हथौड़े की बड़ी चोट के साथ में, ये हम टॉप कट बनाते हैं, नखून काटने के लिए, टाइलियां काटने के लिए, कील निकालने के लिए काम आता है। और क्या काम आती है? और जैसा भी आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते। तो ये आप एक दिन में कितने बना लेते हो? एक दिन में 60 पीस। 60? तो आपका गुजारा हो जाता है आराम से? हाँ, इंशाल्लाह हो जाता। तो ये आप बना के कहाँ देते हो? कोई व्यापारी को देते हो या क्या करते हो? व्यापारी को देते हैं बाजार में, मार्केट। तो इनकी कीमत क्या होती है? इनकी कीमत होती है एक पीस की 27 रुपए पीस। 27 रुपए पीस है। हमने जहाँ मजदूर काम करते हैं, जो हाथ से काम करते हैं और मशीनों से काम करते हैं, कुछ इफेक्ट्स हमने लिए। किस तरह से हथौड़ी की आवाज हमें सुनाई देती है हमारे कानों तक, किस तरह से हैमर की आवाज हमें सुनाई देती है और किस तरह से फोर्जिंग की आवाज सुनाई देती है। अलग अलग आवाजें हैं जो मशीनों से आती हैं। हम आपको सुनवाते हैं ये आवाजें, किस तरह से मजदूर जो है इन मशीनों के साथ में काम करता है अपने हाथ से मशीनों की सहायता से।
हमने बात की। आपका नाम? मेरा शराफत अली। शराफत साहब, ये क्या काम कर रहे हैं आप सुराख वाला? मैं सुराख कर रहा हूँ और कटर का सुराख कर रहा हूँ। ये तो ये मशीन से ही होता है? हाँ, मशीन से ही होता है। कितना टाइम हो गया आपको? मेरे को होगा लगभग 30 साल। ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये क्या काम आता है? सुराख किस पे कर रहे हो आप? ये कटर पे कर रहे हो, कटे वो वायर काटने के लिए आता है काम। ये वायर काटने के लिए कोई भी जो है आदमी काम में ले सकता है। तो ये आप खुद बनाते हो या कारीगर को देते हो? ये तो हम तो तैयार कर फिनिशिंग करते हैं, फिर कारीगर को देते हैं। और उसके बाद में व्यापारी को आप खुद ही सेल करते हो? अगले ही करता है। तो आप एक दिन में कितना ये काम कर लेते हो? ये लगभग हम 500 पीस कर देते हैं। 500 पीस मजदूरी हो जाती है आराम से? पूरी हो जाती है। आप हस्त औजार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो आपका हुनर है हाथ का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए तो बहुत सोना है। ये तो हमारे बाप दादे भी कर गए और हम भी कर रहे हैं। आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की? मैंने 6वीं तक की। आगे क्यों नहीं पढ़े? आगे तो उस टाइम तो आप काम में लग गए थे। क्या काम में लगा, उस टाइम पढ़ाई हुई नहीं। बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी कड़े में हमने और बात की। एक छोटा सा कारखाना है जहाँ मैंने आपसे पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ये भी एक इसी तरह का काम करते हैं। इन्हीं से जानते हैं जानकारी। आपका नाम? मेरा नाम शफीका खातून है। शफीका जी, ये काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को है ना 20 साल हो गए ये काम करते हुए। आप ये क्या करते हैं? ये मैं ना सुराख करती हूँ हर एक किस्म के तरह। तो एक दिन में कितने ये कर लेते हो इसमें कटर पे सुराख? मैं 1000 भी कर लेती हूँ, 1500 कर लेती हूँ और 500 भी कर लेती हूँ। मजदूरी हो जाती है आराम से? हाँ, आराम से हो जाती है। तो आप घर वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप जो है मदद कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हम कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। हमारा है ना घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है और हम बहुत खुश हैं इस काम से। सरकार ने इस काम के लिए कोई लोन वगैरह दिया आपको? जी अभी तक तो नहीं दिया। कभी अप्लाई किया? नहीं, अप्लाई नहीं किया हमने। तो आप अपने ही खुद ही अपने पैसों से हिसाब से धंधा करते हैं? जी, हम अपने हिसाब से अपने पैसों से ही धंधा करते हैं। बहुत शुक्रिया। आजादी से पहले रजवाड़ों के काल में मुल्तान से आए लोहारों ने यहाँ तोपें बनाने का काम शुरू किया था, जिसकी झलक हमें शहर के बाहरी कुछ चौराहों पर देखने को मिल जाएगी। अंग्रेजों के शासन में तोपों का काम बंद हुआ तो ताले बनाने लगे, लेकिन वक्त के साथ ताले भी बंद होने लगे। इसके बाद इन कारीगरों ने सुनारी औजार बनाने शुरू किए। सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। हमने इसी कड़ी में एक और फैक्ट्री है जहाँ पर लेबर भी हैं, एक फॉरमैन भी है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मेरे को लगभग हो गए 8-10 साल। और ये फैक्ट्री में कौन कौन सी मशीन है? इसमें एक तो फोर्जिंग है बड़ा और एक हैमर है। फोर्जिंग क्या काम करता है? फोर्जिंग ये है कि काट वगैरह हुई, पिलास वगैरह हुई, इसमें छपती है ये। तो आप क्या अपने मजदूर को लेकर संतुष्ट हैं? और कितने लेबर काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, थोड़ा बताएं। मजदूरी से तो संतुष्ट नहीं है। एक स्टाफ में जैसे 6 लेबर होती है। क्या जिस हिसाब से हम काम करते हैं उस हिसाब से मजदूरी अच्छी नहीं है। तो सरकार से हमें निवेदन है, अपेक्षा है कि सरकार हमारे लेबरों के लिए कुछ योजना ऐसी बनाए ताकि हमारा पालन पोषण सही तरीके से हो सके। बिल्कुल सही बात है। और क्या कहना चाहेंगे आप? फैक्ट्री में क्या क्या माल तैयार होता है, कैसे करते हैं? क्या आप पूरी सेफ्टी के साथ काम करते हैं? बिल्कुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं और ये पिलास वगैरह छपते हैं। ठीक है, शुक्रिया। मोहम्मद सोहेल। सोहेल साहब, ये जो मशीन है काय की है? ये हैमर है, यहाँ पर पिलास छपता है। क्या काम करता है ये हैमर? ये हैमर पिलास को छापने में काम करता है। कैसे करता है? क्या डाई लगाते हैं? क्या डाई लगती है इसके अंदर? थोड़ा पूरा डिटेल से बताएं आप। इसके अंदर डाई लगती है, 2 डाई लगती है, एक ऊपर लगती है, एक नीचे लगती है, इससे पिलास बनता है। अच्छा, पिलास अभी मतलब वो कच्चे तरह से होता है। ये जैसे आपने जो रफ बनाया है, फिर इसकी वापस फिनिशिंग वगैरह कैसे होती है? फिनिशिंग वगैरह ऐसे होती है, इसकी एक कटिंग तैयार होती है, जो इसकी साइड में जो बाबरी आती है उसको हटाने में काम करती है। फिर ये लोहारपुरे जाता है, जहाँ पर अलग मशीनों से इसकी पूरी फिनिशिंग की जाती है, जहाँ पर पूरा इसको रेडी किया जाता है। कितना टाइम लग जाता है इस प्रोसेस को? अगर एक दिन में हो जाता है किया जाए तो। अच्छा, ये जो हैमर जो लगे हुए हैं, इसमें और भी मशीनें, कौन कौन सी मशीनें क्या काम करती हैं? एक इसमें भट्टी है जिसमें सबसे पहले माल तपता है, फिर रोलिंग
है जिसके अंदर पीछे की डंडी तैयार होती है, हिम्मत से माल चपता है, कटिंग में कटिंग होती है, फिर एक बल की प्रेस है जिसमें बल डलता है। इतना प्रोसेस होने के बाद में फैक्ट्री का काम है वो फ्री हो जाता है। उसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस है? इसमें आगे का प्रोसेस है फिटिंग होता है लोहारपुरे में जाकर, जिसमें बेज होते हैं, चौकसरे होते हैं, मिलिंग होती है, रगनी वगैरह, घिसाई वगैरह जो भी है, दाल लगती है, टेम्पर वगैरह, नलकी चढ़ती है पीछे पिलास के। नलकी के बाद में फिर पैकिंग ही होती है? पूरी पैकिंग हो जाती है। इसका यहाँ तक ये प्रोसेस पिलास का। के बाद में माल आप खुद सप्लाई करते हो व्यापारी को या फिर आप खुद ही बेचते हो? यहाँ पर हमारा छपाई का काम है, जो आदमी आके हमसे माल छपाता है हम उसका माल छापते हैं। अब जो भी इसको आगे सप्लाई करता है वो उसका माल है वो खुद सप्लाई करता है। अच्छा, कहने का मतलब आप ऑर्डर पे माल छापते हैं? बिल्कुल ऑर्डर पे माल छापते हैं। आप अपने काम से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। किस पोस्ट पे हैं आप? यहाँ फोरमैन हूँ इस फैक्ट्री में मैं। आप बताएं अपना नाम। मोहम्मद शब्बीर। शब्बीर साहब, आपका क्या रोल रहता है इस फैक्ट्री में? हमारा रोल ये है कि हम पिलास का मुंडा बनाते हैं। क्या मुंडा बना के आगे फेंक देते हैं, फिर वो आगे फेंकते हैं, कटिंग वाला प्रेस है उसके पास में जाती है, वो कटिंग करके उस बेन डालता है डंडी के अंदर, उसके पास वो नेक देता है, फिर वो आगे नेक देता है, वो फ्री हो जाती है। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं काम कर रहा हूँ कम से कम हो गए होंगे 8 साल मेरे को यहाँ। 8 साल हो गई। मेहनत मजदूरी आराम से हो जाती है? मजदूरी हो जाती है आराम। शुक्रिया। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तीर के सीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ है, वो इनके हाथ है। जो पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके हाथ है, वो इनके हाथ है। आग से जो खेल कर लोहे को मोम बनाते हैं इनके हाथ है, इनके हाथ है। मिलों में कारखानों में मशीनें जो चलाते हैं इनके हाथ है, इनके हाथ है। पैदावार बढ़ाने वाले, जीवन को जगाने वाले, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये सच है, अगर किसी भी व्यक्ति के पास हुनर है उस व्यक्ति की हर जगह कद्र होती है। अपने हुनर से मेहनत करके नाम कमाने में सबसे बड़ी कामयाबी होती है। अगर आपके पास हुनर है तो आप जीवन में सब कुछ कर सकते हो। श्रोताओं, इसी कड़ी में हम कुछ और आगे बढ़े। एक छोटा कारखाना हमें मिला। आपका नाम? सरफुद्दीन। सरफुद्दीन जी, आपके छोटे से कारखाने में काय की मशीन लगी हुई? ये फिनिशिंग की है, ये लोहे के औजार की फिनिशिंग है। पिलास हो या तोड़ी हुई और कचिए हुए, बड़ी काट हुई, उनकी फिनिशिंग की मशीन लगी हुई है। मैं देख रहा हूँ सामने हथौड़ी है, ये भी बहुत चमचमाती हुई नजर आ रही है, प्लास भी चमचमाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फिनिशिंग कैसे करते हैं? फिनिशिंग इसके पुलिस के अलग अलग नंबर के पट्टे आते हैं, अलग अलग बेल्ट। जैसे वो पुलिस का अलग 120 का बेल्ट आता है और रगन्नी का 36 का बेल्ट आता है और उससे भी बड़ा 80 का बेल्ट आता है। अलग अलग क्वालिटी का आते हैं। इसमें जो चमक काटते हैं ना, उसमें 220 का 320 का फिनिशिंग का बेल्ट आता है। ये चमक निकलने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद माल कहाँ आप लेके जाते हैं या कहाँ बेचते हैं आप? ये जो कारीगर जो फैक्ट्री में छपवाते हैं ना, तो वो खुद ही मेक ठोक के तैयार करके इसकी तेल थैली करके और पैकिंग वैकिंग करके डब्बा उब्बा पैक करके बाहर मार्केट में बेचते। आप ये कितने समय से काम कर रहे हैं? मैं ये समय से काम कर रहा हूँ, कम से कम 16 साल हो गए मेरे को। तो सरकार से कोई सहायता वगैरह ली आपने या कभी ट्राई नहीं किया आपने? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया। अब इतने पढ़े लिखे है नहीं। जैसे जिला उद्योग केंद्र है, वो भी लोन की व्यवस्था करता है, आर्टिजन कार्ड भी बनाता है, क्या आपने कभी ट्राई किया? नहीं, कभी नहीं किया सर। और MSME का एक सेंटर है जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, कभी आपने वहाँ ट्रेनिंग नहीं ली? इतनी जानकारी नहीं है ना हमें, और कोई बताने वाला भी नहीं है। आप अपने काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं हम, अच्छी तरह से। अच्छी तरह से। शुक्रिया। अल्लाह से भगवान से कोई शिकायत नहीं, अल्लाह से भगवान से। रूखी सूखी, अरे रूखी सूखी खाते हैं, जीते हैं शान से। रूखी सूखी खाते हैं, जीते हैं शान।
हुनर होगा तो दुनिया कद्र करेगी, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। यहाँ हस्त औजार जो अपने हाथ के हुनर दिखा रहे हैं, हमने और कुछ कारीगरों से, मजदूरों से बात की। आपका नाम? अब्दुल लतीफ। लतीफ साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये मिलिंग का काम कर रहे हैं। ये मिलिंग मशीन है? हाँ, मिलिंग मशीन है। क्या करते हैं इसमें आप? ये इसमें वो कारीगर को देते हैं। फिर मिलिंग का क्या काम होता है? पिलास का? पिलास का तो वो तार कटने के लिए काम आता है ना। तो ये पानी, ये पाउडर क्या है इसमें, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, इसमें वो मिलता, ऑयल मिलता है, छोरा होता है इससे। ये तो ये इसकी वजह से होता है? हाँ, इसकी वजह से। एक दिन में कितना काम कर लेते हैं आप? एक दिन में तो वो अचानक हो जाते हैं। ये आप संतुष्ट हैं अपने काम से? मैं और टाइम में आता हूँ। बाकी क्या करते हैं आप? बाकी ये सेठ जी करते हैं यहाँ पे काम। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं और टाइम में आता हूँ। कहते हैं कि हाथ का हुनर जो होता है वो अगर सीख लेता है तो जो है कभी किसी का मोहताज नहीं होता। हमने बात की, एक भट्टी है और भट्टी पे काम कर रहे हैं और अपने हाथ से कुछ सुनारी आइटम बनाते हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? बशारत अली। बशारत साहब, आप ये क्या काम कर रहे हैं? मैं कत्ती बनाता हूँ। कत्ती एक दिन में कितने बना लेते हैं? दिन में 50 तक बनाता हूँ मैं। मजदूरी हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाती है। तो फिनिशिंग वगैरह आप खुद ही करते हैं? बिल्कुल, हम खुद करते हैं, दूसरे का मोहताज नहीं है। कैसे करते हैं आप कत्ती बनाने का काम? ये बनाने के बाद में फिर घसे विसे करके फिर फिनिशिंग करते हैं उसको। फिनिशिंग आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हम ही करते हैं। फिर माल आप व्यापारी को? व्यापारी को हम देकर आते हैं माल। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं अभी। कितना टाइम हो गया? लमसम हमको होगा 20 साल करीब करीब। हाँ बिल्कुल। ये आपने काम अपने पुश्तैनी सीखा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे सीखा, अपने बुजुर्गों से सीखा काम, उनसे चलाते आ रहे हैं हम अभी। ये कत्तिये क्या काम आते हैं? कत्तिये सुनारी में काम आता है। क्या के लिए? कोई चांदी वगैरह, सोना वगैरह काटने के लिए इसमें काम आता है ये। आप क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहते हैं, आप बताओ। आप अपने काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त है। कभी लोन वगैरह का ट्राई नहीं किया सरकार से? ज्यादा नहीं किया, लोन का कभी भी नहीं किया। भाई काम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं तो लोन फिर इतना मिलता भी नहीं जो काम बढ़ा सकते हैं, इसलिए लोन इतना मिलता है जो थोड़ा बहुत उसमें काम बढ़ता नहीं है। लोन अगर ज्यादा मिले तो काम बढ़ाते हैं। ये जो भट्टी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, आपको और किसी भी जरूरत पड़ती है या आप अकेले कर लेते हैं? नहीं, ये मैं खुद ही अकेले करता हूँ। हाँ बिल्कुल अकेले करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है, मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है, ललकारा है, ललकारा है। कहते हैं हमको कुछ इनाम दो, लेकिन खून पसीने के पूरे पूरे दाम दो। मेहनत के बदले मांगी दो इज्जत की रोटियां, धन वालों ने हमको दी पर शतरंज की गोटियां। ऐसी चाल चली तुमने, हम सबका हक मारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। मजदूरों का नारा है, झंडा लाल हमारा है। मेहनत करने वालों ने दौलत वालों को ललकारा है। कहते हैं एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाए। आप हैं? मोहम्मद आरिफ। ये क्या काम कर रहे हो? पिलास का? पिलास का आटा लगा रहे हैं। ये कौन सी मशीन कहलाती है? ये पट्टा पालिश। पट्टा पालिश। इसमें क्या काम होता है? ये दिल्लीगढ़ में काम आता है, टूस में। तो कितने टाइम से काम कर रहे हो? अब के 2-3 साल हो गए। एक दिन में कितना कर लेते हो? दिन में 600-700 जमा। मजदूरी हो जाती है आराम से? बुलाते हैं हमें मेहनत कशों के हाथ के छाले, चलो मोहताज के मुंह में निवाला रख दिया जाए। नागौर में हैंड टूल्स एसोसिएशन भी बनी हुई है और हमने बात की एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं। आपका नाम? शराफत हुसैन, अध्यक्ष हैंड टूल इंडस्ट्री एसोसिएशन नागौर। शराफत साहब, आप थोड़ा बताएं नागौर के हुनर के बारे में, जो हस्त निर्मित औजार हैं जिसको औजार नगरी के नाम से जाना जाता है, आपकी क्या भूमिका रहती है? हमारी भूमिका पुश्तैनी हैंड टूल इंडस्ट्री को आधुनिक दौर के अंदर एमएसएमई से जुड़वा करके
और आधुनिक करवाना और उन्नत करवाना रहेगा। आपने अब तक क्या किया है और मजदूरों को जो उनकी समस्याएं आती है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मजदूरों की समस्या के लिए तो मजदूरों के एसोसिएशन नहीं है और हम लोग उनको जब फॉलो करवाते हैं तो संगठित नहीं हो पाते, ये समस्या आ रही है। सरकार तो कर सकती है लेकिन मजदूर संगठित नहीं हो पा रहे। अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं, अपना पुश्तैनी काम कर रहे हैं, क्या आराम से इनका रोजगार चल पाता है या एमएसएमई के माध्यम से अगर इनको सही ढंग से ट्रेनिंग दी जाए तो शायद चल पाए? आप क्या सोचते हैं? एमएसएमई इनको बहुत ही उन्नत करवा सकती है, लेकिन एमएसएमई से उन्नत होने के लिए वो जो पैरामीटर चाहिए आर्टिजन को जैसा होना चाहिए एप्लीकेंट को या उद्यमी को, वैसा ये कर नहीं पाते, इसलिए उसका लाभ भरपूर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन फिर भी एमएसएमई जो लाभ दे रही है टूल रूम के माध्यम से, वो उन्नति देने के लिए ठीक है। नागौर में हस्त औजार क्या क्या बनते हैं? नागौर में प्लायर नाम का औजार नागौर से ही विकसित होया हुआ है। 1911 में हमारे बुजुर्ग मोहम्मद बख्श मिस्त्री ने बनाया था। उसके बाद में ये परंपरा उससे से चली आ रही है। नागौर हैंड टूल क्लस्टर भारतवर्ष में एकमात्र क्लस्टर है जो कॉम्बिनेशन प्लायर नाम का औजार बना रहा है और साथ ही सुनारी औजार बनाने के, सुनारी औजारों के काम आने वाले जितने भी औजार है लगभग 250 से 500 प्रकार की वैरायटी वो यही बनती है। 2 तरह के क्लस्टर कार्य कर रहे हैं, एक तो हथौड़ी और प्लास बनाने वाले जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, पुश्तैनी हेरिटेज स्किल से कर रहे हैं, और अब एमएसएमई का सहयोग लेने लगे। और कारीगर वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सुनारी औजार बनाने का कार्य करता है, वो भी भारतवर्ष में अब एक ही बचा है और ये एक सिलिकॉन वैली कहलाता है, जो यूनिडो के कई दस्तावेजों में इसको सिलिकॉन वैली का दर्जा दिया है। मजदूरों की क्या क्या समस्याएं आती हैं आपके सामने? मजदूर अब सरकार से लाभ लेने के लिए दस्तावेजी कार्रवाई नहीं कर पाते, इसलिए उनको व्यापारी वर्ग का शोषित होना पड़ता है व्यापारी वर्ग से, इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। ये समस्या आती है, अपडेट नहीं हो पा रहे वो। आप क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से? सरकार तो देने के लिए तैयार है, हमारी तरफ से है ना, अपडेट नहीं हो पा रहे हैं आर्टिजन। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण अभी तक तो हम सर्वे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। संगठित नहीं होते, अपना अपना कार्य खुद करना चाहते हैं, व्यापारी को देकर के तीसरी कर लेना चाहते हैं, और एक कम्युनिटी एरिया में रह रहे हैं और अर्बन एरिया में रह रहे हैं। हमने इनको उन्नत करवाने के लिए, माहौल को बदलवाने के लिए गोगोला औद्योगिक क्षेत्र में सरकार से मांग करके वहाँ पर इनको स्थापित करवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस आर्टिजन वर्ग को आबादी क्षेत्र से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में ले जाने के लिए रीको ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। रियायती दर की मांग थी वो पूरी नहीं की, छोटे भूखंडों की मांग पूरी नहीं की। औद्योगिक क्षेत्र में ले जाकर के उन्नत करवाने की योजना को रीको के उच्च अधिकारियों ने, हमने जयपुर जाके मांग की और वर्षों से कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नहीं माना। ये न्याय संगत नहीं है। अच्छा, ये जो विश्वकर्मा योजना है उसमें भी क्या आपके लोहार जाति को शामिल किया गया है? विश्वकर्मा योजना के आगाज में हमें एमएसएमई के माध्यम से हमने एंटूल आर्टिजन दिल्ली भेजे थे प्रथम प्रोग्राम में, फिर पीएम के उद्घाटन समारोह में भी हमने आर्टिजन भेजे थे, और हमें लोहार को, हथौड़ी बनाने वाले को और टूल किट बनाने वाले को इसमें शामिल किया गया है। वो योजना अभी प्रोसेस में चल रही है, उसको काफी लंबा समय हो गया है, वो अभी धरातल पर उतरी नहीं है। अंत में आप मजदूर हित को देखते हुए हाथ के हुनर को ज्यादा विकसित करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड नाम की जो संस्था है वो उद्योग केंद्र के माध्यम से आकर के आर्टिजन को डेवलप कराए, ऐसी हमारी मन में योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। मजदूर मुश्किल रास्तों को भी काट कर रास्ता बनाता है, अपनी भुजाओं के बल से वो सुंदर और सरल रास्ते बनाता है। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेरा नाम बजरंग सांगवा है। मैं यहाँ पे महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे हैंड टूल्स जो हस्त औजार कहा जाता है, नागौर में करीबन 100 के करीबन यूनिट हैं। उसके अलावा फोर्जिंग यूनिट्स 100 के करीबन है। उसके अलावा आर्टिजन्स हैं, वो 500 के करीबन काम करते हैं। इनमें ये रहता है कि ये हस्त औजार बनाते हैं जिसमें प्लायर, प्लास और जो पेचकस वगैरह या कटर वगैरह के इनका निर्माण करते हैं, और इनकी जो है सेल है जो विदेशों तक सेल होती है। हमारे यहाँ पे जिला उद्योग केंद्र की तरफ से इनको
वो जो है आर्टिजन कार्ड बनाया जाता है। सर ये क्या होता है आर्टिजन कार्ड? आर्टिजन कार्ड में जो इनका हस्तकला है उस कला के लिए इनको एक पहचान पत्र दिया जाता है, जिसको आर्टिजन कार्ड बोलते हैं अपन। ये उनकी एक तरीके से आइडेंटिटी है और इसको जो है वो अपने कहीं जिनमें डॉक्यूमेंट चाहिए उनमें चाहे बैंक में यूज कर सकते हैं या कहीं भी सारी जगह ये वैलिड है। उसके अलावा जैसे इनको कोई मेलों में भाग लेना है या एग्जीबिशन में भाग लेना है तो चाहे वो राज्य स्तर के हो चाहे अंतर्राज्यीय स्तर के हो या फिर इंटरनेशनल तक के हो, तो उनमें जो है इनको बाजार सहायता योजना हमारे यहाँ से कार्यरत है। उसमें स्टॉल शुल्क हो गया, इनको आने जाने का किराया हो गया, दैनिक भत्ता हो गया, इस तरह की जो है सुविधाएं मिलती है ताकि इनको जो है मार्केट उपलब्ध हो और इनका जो मार्केट में इनका माल कैसे सेल हो, ये एक तरीके से बायर सेलर मीट टाइप से इनको जो है राज्य सरकार द्वारा बेनिफिट दिया जाता है। अभी आपने जो बताया था कि इनको जो किराया भाड़ा जो भी होता है एग्जीबिशन में, तो क्या वो विभाग वहन करता है? बिल्कुल, ये विभाग की योजना है, बाजार सहायता योजना, उसमें इनको जो है ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। और कोई इनके कोई श्रमिकों के लिए कोई ऐसी कोई जन कल्याणकारी कोई योजनाएं हों जो हस्त औजार से अपना लालन पालन करते हैं तो थोड़ा बताएं। इनके लिए इनको ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण के लिए हमारे यहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलता है, उसमें इनको जो है 50 लाख तक की कोई यूनिट लगाता है तो उसको 35% तक की सब्सिडी जो है गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है। धन्यवाद सर। मेहनत से न डरने वाले मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, गौतम मैती, क्षेत्र अधिकारी प्रशिक्षण एमएसएमई हैंड टूल्स नागौर की तरफ से। सबसे पहले कि जो ये सेंटर है एमएसएमई तकनीकी विकास केंद्र जिसको हैंड टूल्स के नाम से जाना जाता है, ये मेन सेंटर जो हैंड टूल्स मतलब जो हस्तौजार उद्योगीगण है नागौर और उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर उनको बढ़ावा देने के लिए ये सेंटर काम करते हैं। जिस बड़ा के अंदर हम उनको कौशल विकास, जैसे हस्तौजार का बहुत सारे कौशल विकास प्रशिक्षण होता है, उनका जो प्रोडक्ट है उसका मान कैसे बढ़ सकता है, उनका क्वालिटी कैसे बढ़ सकता है और उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अगर हो या बाहर जाके और कैसे उनका सेल बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी ये सेंटर काम करते हैं। और इस जो एमएसएमई तकनीकी विकास केंद्र नागौर है, यहाँ पे बहुत सारे जो आधुनिक मशीन है जैसे सीएनसी, लेजर, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, टूल एंड डाई मेकिंग मशीन्स, ये सारे मशीन को उपलब्ध है जो यहाँ के उद्योगीगण हस्तौजार से रिलेटेड जो भी उनको काम होता है वो बहुत कम एक्सपेंसेस में बियर करके हमारे साइड से ये काम करवाता है और हम भी उनको ये काम और ये वर्क जो है हम उनको सेवा भी देते हैं। और इसके अलावा भी हम ये भी करते हैं कि बीच बीच में जो भी भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है उनको बढ़ावा देने के लिए, चाहे एमएसएमई स्कीम का जागरूकता हो या जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, भौतिक संपत्ति के ऊपर अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो वो भी हम उनको उपलब्ध करते हैं। नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से। नागौर का हस्त औजार उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जो न सिर्फ आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने में भी भूमिका निभाता है। इस उद्योग को सरकारी सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक मजबूत किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था विशेष रूपक नागौर का हुनर हस्त निर्मित औजार। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग दिया जितेंद्र कुमार ने, आलेख, वाचक और प्रस्तुति सहयोग मोहम्मद शरीफ छिपा का, प्रस्तुतकर्ता अशोक कुमार गोयल। अब इजाजत दें, फिर हाजिर होंगे एक और नए कार्यक्रम के साथ। तब तक नमस्कार। हम हिंद के मजदूर कभी मर नहीं सकते, हम हिंद के मजदूर कभी मर नहीं सकते, मिल जाए जमाने में तो क्या कर नहीं सकते, हम हिंद के मजदूर हैं। तुम कौम की तकदीर हो, मालिक हो वतन से, अरे मालिक हो वतन के, कौम की तकदीर हो, मालिक हो वतन के, हो जाओ खड़े आज जरा सीने को तन के, तुम जरा सीने को तन के।